चले बच्चों, हम लोग जो पढ़े थे ना, हम लोग पढ़े थे ऑपरेशन ऑन इमेजिनरी नंबर। उसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा एक मानना रहा है, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना है तो वो 100% तरीके से पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दे और आपने देख लिए और व्यूज़ इंक्रीज हो गए, ऐसा नहीं है। पूरा जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप 100% उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, राइट। तो हम इतने दिन से केवल इमेजिनरी नंबर पर ही बात करें, तो आज भी हम इमेजिनरी नंबर पर बात करें। अभी इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, वो कहता है z इज इक्वल टू, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू √2 माइनस √-3। तो वो कहता है आर ई जेड बताइए। आर ई जेड यानी रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड, एंड ये जो मॉडुलस ऑफ जेड। चले पहले तो हम जेड को लिख लेते हैं। जेड इज इक्वल टू √2 माइनस, ये जो माइनस का √3 है, -1 इंटू √3 लिख लें, और इसको हम अगली लाइन में लिख सकते हैं i मल्टीप्लाई बाय √3। क्यों? ये जो √-1 है वो तो i उठा होता है i, तो हम इसको लिख सकते हैं i√3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z तो हो गया √2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया -√3। i मत लेना, क्योंकि i की वजह से तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, तो i लेने की जरूरत नहीं, दैट इज इमेजिनरी पार्ट -√3। तो अब यहां पर आकर हम उसका आंसर देते हैं। सबसे पहली बात, या थोड़ा सा और प्रोसीड कर लेते हैं। z हमारे पास क्या हो गया? z हो गया √2 माइनस i √3, और z कॉन्जुगेट अगर हम बात करें तो ये हम ऐसे z कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल देंगे -2। कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे निकालते हैं? बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन है उसे चेंज कर दीजिए, इससे हमारा कॉन्जुगेट निकल जाएगा। तो रियल पार्ट है √2, इमेजिनरी पार्ट है √3, तो बीच का साइन है माइनस का 1, माइनस साइन, यानी माइनस को मैंने प्लस कर दिया, प्लस i √3। ये कॉन्जुगेट ऑफ z हो गया, यानी हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है ना। और चलो फर्स्ट पार्ट भी लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z कितना आया? दैट इज √2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मैंने क्या कहा? दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब i को छोड़कर जो भी कुछ होगा सारा इमेजिनरी पार्ट, यानी -√3। i को छोड़कर बाकी सारा पार्ट हमारे इमेजिनरी पार्ट हो गया, -√3। चले, रियल पार्ट आ गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, और उसने क्या पता है, और हमारा कॉन्जुगेट भी आ गया। उसने पूछा मॉडुलस ऑफ z, तो z इज इक्वल टू क्या है? √2 माइनस i √3। तो मॉडुलस z की वैल्यू होगी √-2 स्क्वायर ऑफ -2 प्लस -√3 स्क्वायर ऑफ -√3। तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हो गया 3, ये हो गया √5। सो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √5। इस तरह से हमने सारे पार्ट बता दिए। रियल पार्ट √2, इमेजिनरी पार्ट -√3, conjugate of z √2 plus i √3, and modulus of z √5 यूनिट। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये 3 है। चलो पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 2 माइनस 5i, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसने कहा इसका मॉडुलस बताइए। चलो पहले कॉन्जुगेट बता देते हैं। z का कॉन्जुगेट 2 माइनस 5i बार। तो कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का कॉन्जुगेट? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर दो, यू विल गेट द कॉन्जुगेट। तो इट बिकम 2 प्लस 5i, यानी कॉन्जुगेट हमने निकाल दिया। 2 माइनस 5i का कॉन्जुगेट 2 प्लस 5i। ठीक है, चलिए नंबर 2 वो कह रहा है इसका मॉडुलस भी निकालिए। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यानी जो मॉडुलस ऑफ z हो गया, रियल पार्ट ऑफ z कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें कभी i मत लिखना, कभी -5i का स्क्वायर। i की वजह से तो ये इमेजिनरी नंबर है, केवल न्यूमेरिकल नंबर लिखेंगे विद साइन -5
ये -5 हो जाएगा। अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 9 25, यानी अंडर रूट 29। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 29। ठीक है, चलिए दोनों चीज निकालते हैं। जैसे ये है z इज इक्वल टू -i, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट की जगह कुछ नहीं तो 0 लगा लीजिए। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट यानी 0 - i बार, तो इट बिकम +i। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसका मॉडुलस भी निकालो। मॉडुलस ऑफ z, स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट दैट इज 0, स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट दिस इज -1 होल स्क्वायर, अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 दैट इज 1, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पर क्या है, z इज इक्वल टू -1 + 3i। तो जैसे इसके ऊपर होल स्क्वायर गिवन है, तो जब कभी आप मॉडुलस निकाले, कॉन्जुगेट निकाले, कुछ भी फाइंड आउट करें, सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे बच्चों। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करें, ये देखो ठीक से 3i - 1 होल स्क्वायर यानी a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा a² प्लस का b² -2ab, ठीक है ना। ये हो गया 9i² प्लस 1 माइनस का 6i, 9i² माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 6i माइनस का 8 माइनस का 6i। ये z की वैल्यू होगी बच्चों। तो z मेरा क्या हो गया, -8 -6 है। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब इसका आप चाहे तो कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ z -8 -6i। इसका कॉन्जुगेट निकालें, z बार -i प्लस 6i, यानी ये क्या है, -8 था, ठीक है ना, -8। यानी देखिए ध्यान से, -8 तो -8 ही रहा, लेकिन -8 और ये 6i के बीच का जो साइन है माइनस, केवल वही चेंज हुआ, यानी -8 प्लस 6i। अब इसका मॉडुलस भी निकाल देते हैं, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, यानी अंडर रूट 100, यानी ये हो गया 10, यानी मॉडुलस z इज इक्वल टू 10 यूनिट। इस तरह से हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस सीखा। यानी मेरा मेन मोटिव था, अगर मान लो रियल पार्ट एब्सेंट है, रियल पार्ट नहीं है, तो उसका कॉन्जुगेट या मॉडुलस कैसे निकालना है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से उसकी पावर समथिंग है, तो पहले आप पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट या फिर मॉडुलस जो भी वो निकलवाए उसे निकालेंगे। यानी सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे बच्चों। फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे अब हम कर ही रहे हैं, तो जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया है, सपोज कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये सारा हम रब कर देते हैं बच्चों। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर सपोज को ये होता -1 अपॉन ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाता -1 + 3i होल स्क्वायर होता, तो उसका कॉन्जुगेट या मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 + 3i होल स्क्वायर को हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो ये क्या है, z इज इक्वल टू z हो गया। तो z मेरे पास आ गया 1/-8 -6i। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले से रैशनलाइज कीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अपॉन में नहीं होती, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + ib, ठीक है ना। तो सबसे पहले से रैशनलाइज कर लीजिए, -8 + 6i, ठीक है ना, -8 + 6i। तो हमने क्या किया यहाँ पर, -8 + 6i तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया a + b, a - b, इट बिकम a - b का होल स्क्वायर। तो -8 + 6i, तो -8 का स्क्वायर 64 -36i² -8 + 6i, ठीक है ना, 64 माइनस ये i² इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, i² इज इक्वल टू, हाँ बताओ, -1, तो माइनस प्लस 36 हो गया, -8 + 6i अपॉन 100 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसे हम अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए कैसे, अब इसमें हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू -8/100 + 6/100i। तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, तो कर लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 2 × 3 = 6,
250 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो -2/25 प्लस 3/50i का कॉन्जुगेट हो गया, यानी -2/25 माइनस 3/50i, ये हो गया z बार। ठीक है, z बार निकला। अगर अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो बच्चों मैं इस मॉडुलस को यहां से नहीं पकड़ूंगा, यहां से नहीं पकड़ूंगा, मैं इस मॉडुलस को पकड़ूंगा इस वाले लाइन से, z इज इक्वल टू -8/100 प्लस 6/100i। तो कैसे निकालोगे, मॉडुलस इज इक्वल टू, इससे मुझे आसान रहेगा ना क्योंकि नीचे 100 है, तो -8/100 का होल स्क्वायर प्लस 6/100 होल स्क्वायर, सो इट बिकम 8 8 जा 64 अपॉन 10,000, 36/10,000। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं बच्चे यहाँ पर, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इट बिकम ये हो गया 10,000 इज द एलसीएम, है ना, और ये हो गया 64 प्लस 36, अगेन इट बिकम 100 अपॉन 10,000, 2 0 कैंसिल, यानी 1/100 अंडर रूट में, और अंडर रूट 1/100 की वैल्यू क्या होती है, 1/10। सो मॉडुलस ऑफ z which its value is 1/-i plus 3i whole square is, इसका मॉडुलस क्या हुआ, 1/10। इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, -2/25 माइनस 3/50 मल्टीप्लाई बाई i। यानी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे, सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद आप मॉडुलस या फिर कॉन्जुगेट या जो वैल्यू निकालने वो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गलती होने के चांसेस हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हम थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड आउट करके दिखाइए। चलिए पहली बात तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, यानी z माइनस 1, यानी इनवर्स ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस z का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए यानी अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा उसका कॉन्जुगेट, और फिर निकालना होगा मॉडुलस, फिर मॉडुलस का स्क्वायर करके कॉन्जुगेट को मॉडुलस से डिवाइड करना होगा। अब भी मैंने आपको सिखाया था इससे पहले कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। चलिए वही काम अब मैं दोबारा करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास z इज इक्वल टू है √5 प्लस 3i, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, √5 प्लस 3i इसका कॉन्जुगेट, तो √5 माइनस 3i। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब चलिए मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस z इज इक्वल टू ये √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 9, तो ये हो गया √14 हो गया, ये हमारा मॉडुलस z का की वैल्यू √14। अब इसका स्क्वायर भी साथ साथ निकाल लेते हैं, यानी √14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना निकाला बच्चों हमने, √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z, दिस इज √14, यानी √14 का स्क्वायर, तो अंडर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बना बच्चों मेरे पास √5 माइनस 3i अपॉन 14, यानी √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाई i, दिस इज द वैल्यू ऑफ z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस 3i इज इक्वल टू √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14i। अच्छा एक तरीका और हो सकता है, देखिए मुझे निकालना है 1/z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर ले आऊंगा तो z पावर -1 होगी, तो कैसे निकालेंगे, यानी 1/z, z क्या है हमारे पास √5 प्लस 3i,
क्या करें, इसे रैशनलाइज कर लीजिए, √5 माइनस 3i से ऊपर और √5 माइनस 3i से नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √5 माइनस 3i तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना √5 माइनस 3i अपॉन, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर माइनस 1, तो ये गया प्लस √5 प्लस माइनस 3i अपॉन 14 हो गया बच्चों। तो √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 3 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाई आई। और ध्यान से देखें, अगर हम दोनों सेम है, √5 अपॉन 14, √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 इंटू आई, 3 अपॉन 14 इंटू आई, यानी जो मेथड आपको इजी लगे आप वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इज दैट के, देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ये z की वैल्यू हमारे पास, फिर से देखिए मैंने स्क्वायर वाला क्वेश्चन ले लिया, z 3i माइनस 1 होल स्क्वायर, तो z इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 2 6i, तो ये 9i स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 6i, तो ये हो गया माइनस का 8 माइनस का 6i, ये मेरे z की वैल्यू होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं, तो कॉन्जुगेट ऑफ z यानी -8 माइनस 6i, वाह, यानी चेंज द साइन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर दीजिए। चलिए इसका मॉडुलस भी निकाल लें, मॉडुलस z, तो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, आई मत ले लेना बच्चों, -8 स्क्वायर दिस इज 64 प्लस -6 स्क्वायर 36 अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट, यानी मॉडुलस z इज इक्वल टू 10 यूनिट। उसने क्या निकलवाया, z इनवर्स, क्या कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर, कॉन्जुगेट z मोड बार, यानी ये हो गया माइनस का 8 प्लस 6i अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर, मॉडुलस z की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, यानी 10 का स्क्वायर कर दीजिए, -8 प्लस 6i अपॉन ये हो गया 100, -8 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 100i। ठीक है बच्चों, बस इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 2 3 ज़ा 250 इंटू आई, यानी z माइनस 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 50i, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है, नहीं याद तो देखिए, पहले हमने होल स्क्वायर ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 3i स्क्वायर प्लस 1 3 2 6i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -9 प्लस 1 माइनस का 6i माइनस का 8 माइनस 6i। ठीक है, ये z की वैल्यू है, कॉन्जुगेट इनके बीच का साइन यानी -6 को प्लस 6 यानी -8 प्लस 6i हो गया, मॉडुलस इसका स्क्वायर निकाल लेंगे 10, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी हैव द आंसर। चलिए चलते हैं बच्चों थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए बच्चों, वी हैव द अनदर क्वेश्चन, z इज इक्वल टू -i, वो कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो z इज इक्वल टू -i की वजह तो मैंने लिख लिया 0 -i, तो इसका पहले मॉडुलस निकाल लें, अंडर रूट है ना, इसे हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी a प्लस IB की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास रियल पार्ट मिसिंग था तो मैंने उसे तुरंत 0 डाला, तो ये हो गया a प्लस IB। तो देखिए स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, सो इट बिकम 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया मॉडुलस z। चलो इसका कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं, z बार यानी 0 माइनस i का कॉन्जुगेट, दिस इज 0 प्लस i। ठीक है, अब z इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल टू मॉडुलस z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ z 0 प्लस i अपॉन मॉडुलस z का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दिस इज i अपॉन 1 इज इक्वल टू i। तो इनवर्स ऑफ
z इज इक्वल टू 0 प्लस आई। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी अब तो आपको आसान लग रहा होगा बच्चों, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई थिंक आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है बच्चों? चलिए, वो कहता है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखिए। तो ले लेते हैं, चलो बच्चों पहला क्वेश्चन। z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i रेज टू पावर -1। z इज इक्वल टू 1 अपन, देखिए पावर -1 है तो -1 प्लस √3i। मेरे ख्याल में ऐसा लिखने के तुरंत बाद आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। क्या करना है बच्चों, बताओ क्या करना है? यस, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो बच्चों। 1/1 माइनस √3i रैशनलाइज कर लो, -1 माइनस √3i अपॉन -1 माइनस √3i, ठीक है? -1 माइनस √3i अपॉन, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना? चलो ये हो जाएगा क्या? -1 माइनस √3i अपॉन a स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई i स्क्वायर, -1 माइनस √3i। और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस √3i अपॉन 4, यानी -1/4 माइनस √3/4i। ये हमारा z है जो कि बिल्कुल परफेक्टली a प्लस आई बी की फॉर्म में है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? -1/4 और b की वैल्यू कितनी हो गई? -√3/4। क्या आपके बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है चलो इधर लिख देते हैं पहले हम, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो z इज इक्वल टू क्या है? 5 प्लस √2i डिवाइडेड बाई y माइनस √2i। तो बच्चों सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल यही है कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1 प्लस √2i अपॉन 1 प्लस √2i, है ना? माइनस का साइन है ना, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर लिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 प्लस 5 √2i प्लस √2i, √2 into √2 2, दिस इज i स्क्वायर, ठीक? a प्लस बी a माइनस बी, -1 माइनस √2i का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए 5 √2i प्लस √2i, तो कितने √2 हो गए? 6 √2i। अब देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज -2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, एंड दिस इज वंस अगेन i स्क्वायर। तो 5 minus 2, दिस इज 3 प्लस 6 √2i, ठीक है बच्चों? अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2, तो 3 प्लस 6 √2i अपॉन 3, you get 3/3 प्लस 6 √2/3, दिस इज i। 3 से 3 को डिवाइड करो 1 प्लस 2 √2i, ठीक है? सो दिस इज द z ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। सो a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 √2i। सो वी हैव द फाइनल आंसर। तो बच्चों ये मैंने आज आयोटा पर बेस्ड बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन फिनिश किए हैं। हम किस आयोटा के क्वेश्चन को किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a प्लस आई बी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 हमने सीखा कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बाय चेंजिंग द साइन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तीसरी चीज हमने सीखी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला अंडर रूट
स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अब क्योंकि हमने कॉन्जुगेट भी निकाल लिया, हमने मॉडुलस भी निकाल लिया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का दूसरा मेथड भी सीखा कि 1/z रख लेंगे और 1/z इज इक्वल टू, फिर उसे रैशनलाइज कर लेंगे, यानी z, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यही वाला क्वेश्चन आ गया, दूसरा मेथड फिर से बता देता हूँ मैं। जैसे ये है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बच्चों। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव, एक मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ। तो z इज इक्वल टू कितना है, 1 + 2 √2i। अगर मुझे z इनवर्स निकालना है यानी 1/z हो गया, 1/z 1 + 2 √2i। कुछ नहीं करना, बस रैशनलाइज कर लो। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, 1 - 2 √2i, और नीचे मेरे पास 1 + 2 √2i ऑलरेडी है, मैंने मल्टीप्लाई किया 1 - √2i, तो ये क्या 1 - 2 √2i हो गया। ये हो गया a + b a - b, यानी a² - 2 √2i का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 √2i, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 √2 का स्क्वायर 8 × i², 1 - 2 √2i, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो 1/9 - 2/9 मल्टीप्लाई बाई i। सो दिस इज z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें सीखी। बेटे ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक था, जिन बच्चों को ये बेसिक नहीं आता वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले पीछे का देखना, समझना और प्रैक्टिस करना। केवल देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल 10th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो इस टॉपिक को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय।